हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 9 तक की हो चुका था लास्ट वाली वीडियो में सामाजिक अध्ययन की। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पृथ्वी पर कुल कितने महासागर, इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर, ये महासागर निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है हम लोग का प्रशांत महासागर। द फर्स्ट इज प्रशांत महासागर। सेकेंड है अटलांटिक महासागर। देन फिर हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इन महासागरों में सबसे बड़ा है, इन महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है, जो लगभग 16.55 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर तथा हिंद महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट नंबर पर है हम लोग का प्रशांत महासागर, फिर सेकेंड नंबर पर है अटलांटिक, सेकेंड नंबर पर है अटलांटिक, थर्ड नंबर पे है हम लोग का हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो मैं आपको मैप पर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये आप ग्लोब देख सकते हैं। तो आप अब इसमें इनको देखिए कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये वाला जो हम लोग का एरिया है, ये है हम लोग का प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। मेरी राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। फिर ये जो हमारा एरिया है, ये है हम लोग का उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। ये वाला जो एरिया है ये है दक्षिणी ध्रुव महासागर। यहाँ पे जो है ये है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे जो है ये है हम लोग का हिंद महासागर। तो ऐसे करके हम लोग के टोटल 5 महासागर हो गए। ये वाला हो गया सबसे बड़ा, और फिर जो सेकंड नंबर पर है वो है हम लोग का अटलांटिक महासागर, एंड देन फिर थर्ड नंबर पर हम लोग का हिंद महासागर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का पृथ्वी को हरित गृह, ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को हरित गृह, ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हरित गृह होता क्या है। ठीक है, तो हरित गृह यहाँ पे देखिए आप, ये देख रहे हैं आप पूरा इमेज। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हरित गृह किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ढांचा तैयार किया गया। ये या तो फिर कांच का है या फिर प्लास्टिक का है। तो ये जो मेथड है, ये सब्जी उगाने का एक मेथड है जो कि ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप सूरज देख रहे हैं, ये जो आप सूरज देख रहे हैं, तो इसकी जो रेज होती हैं, ये जो आप सूरज देख रहे हैं, इसकी जो किरणें हैं वो इसके अंदर आती हैं और इसके अंदर आके इसी के अंदर रुक जाती हैं, फंस जाती हैं, ज़्यादा वापस नहीं जा पाती। तो जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ जाता है और यहाँ पर जो हरी सब्जियाँ उगाना पॉसिबल हो पाता है। तो जैसे पालक हो गया, तो वो ठंडे प्रदेशों में ऐसे ही करके उगाई जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हरित गृह। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी को हरित गृह क्यों बोलते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कि हमारी पृथ्वी को हरित गृह क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप इमेज देखिए, यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी जो है वो पृथ्वी पर पड़ रही है, और यही पृथ्वी हमारी जैसे हरित गृह में होता है कि वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और जिसकी वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है। तो यही खास बात हम लोग की पृथ्वी में भी होती है, जिससे हमारा जीवन संभव हो पाता है कि जो सूरज की किरणें हैं इसके ऊपर पड़ती हैं और उसकी जो गर्मी होती है सूरज की किरणों को, ये अपने आप में उसको सोख लेता है, जिसकी वजह से हम लोग का तापमान बढ़ता है, यानी कि गर्म रहता है। तो इसकी वजह से पृथ्वी को भी हरित गृह बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और वजह जिसकी वजह से पृथ्वी को हरित गृह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, मतलब इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इधर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हरित गृह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती है तथा कमरे का तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। मैंने आपको अभी ये सब बताया है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस भवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल पौधे और सब्जियाँ, मतलब कि फूल पौधे और सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यही हरित गृह प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।